हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा बीएमएलएस का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है हम लोग वो कवर कर रहे थे। अभी तक की हम लोग ने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस कवर कर ली हैं। हमने अपनी फर्स्ट यूनिट कवर कर ली, सेकंड यूनिट कवर कर ली, थर्ड यूनिट कवर कर ली और फोर्थ यूनिट में भी हम लोग उसके एंड पे बस लगभग पहुंच ही गए हैं। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो जनरल न्यूट्रिशनल एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, इसकी बात करेंगे, जो कि सब्जेक्ट हमारा था जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम लोग देखेंगे और कोर्स हमारा आप लोग जानते ही हो, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग ने क्या कवर किया था, एक बार मैं आपको वो रिमाइंड करा देता हूँ। जो इससे पहले लेक्चर था वो हमारा बैक्टीरियल एनाटॉमी के बारे में था। मैंने उसके 4 पार्ट बनाए थे, वो चारों पार्ट हमारे लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड है, जाकर प्लीज उसको देखो। और उसके जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ो। और एक चीज और, अगर जैसे क्या करते आपको इन सब की बुक्स वगैरह भी चाहिए तो मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आप किसी भी सेमेस्टर को, सेमेस्टर फर्स्ट के हो, सेकंड के हो, थर्ड के हो, फोर्थ के हो, फिफ्थ के हो, हर सेमेस्टर के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे बीएमएलएस के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैनल उस लेक्चर। उससे पहले हम लोग क्या एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, जनरल न्यूट्रिशनल एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। देखो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा हमसे भी रिलेट करता है और बैक्टीरिया से तो है ही है। ठीक है, पहली बात तो ये जानो, जैसे हम लोग जितने ह्यूमन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या, उन सबको एज अपने आप को ग्रो करने के लिए, एज अ रिप्रोडक्शन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए एज अ क्या होता है, उनको क्या है की नीड है, हमारी एक न्यूट्रिशन की नीड होती है। ठीक है, और उनको एक इन्वायरमेंटल कंडीशन भी चाहिए, ठीक, अपने आप को ग्रो करने के, सरवाइव करने के लिए एज अ चीजें उनको ये सब चाहिए। ठीक, तो उसी टाइप से एज अ हमारा बैक्टीरिया भी है कि बैक्टीरिया लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड हमारा क्या है, न्यूट्रिशन और हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन टू ग्रो एंड हमारा सरवाइव और हमारा क्या, रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये सारी चीज हमारी इसके अंदर उसको चाहिए होती है। एक न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं हमारे, कुछ हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है उसको सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ये सब चीज हमारे बैक्टीरिया को नीड होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया दीज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। इसकी बात कर लेते हैं कि दिस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वेरी बेस्ड ऑन एनर्जी एंड हमारा कार्बन सोर्स विल अदर फैक्टर्स लाइक एज ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड हमारा क्या है, पीएच आल्सो प्ले इन दिस हमारा ग्रोथ। ठीक है, जो भी इसकी ग्रोथ में ऐसा क्या, टेम्परेचर, कार्बन सोर्स, एनर्जी, पीएच, ऑक्सीजन, ये सब चीज हमारी एज अ प्ले रोल करती है, हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बैक्टीरिया को ग्रो कराने में। ये तो एक मैंने जनरलाइज आपको इंट्रो बता दिया कि हाँ ऐसी ऐसी कुछ चीजें होती हैं। अब जो मेन टॉपिक है हम लोग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जनरल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा है जो हम लोग को ऐसा हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए डाल दिया गया, क्या चीज हमारी इंपॉर्टेंट है ये भी अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, रिस्पॉन्स एंड हमारा रिप्रोडक्शन। ये तो आप जानते ही हो कि एज अ न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए। पहला तो ऊपर सिंपल वर्ड्स में बता दिया, ग्रोथ वोथ के लिए बता दिया। ठीक है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, नॉर्मल अगर प्रोफेशनल लिखना चाहो कि हमारा क्या है, एक मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एज अ वो अपने अंदर कोई, हमारे जैसे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो काम कैसे करोगे, तो वो हो गया। सेलुलर फंक्शंस के लिए, अगर सेलुलर फंक्शंस नहीं करेंगे, सेल्स के अंदर जो फंक्शंस नहीं हो रही होंगी, तो वो हमारा क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और रिप्रोडक्शन करने के लिए कि ऐसा क्या, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज इसके अंदर आती है। दीज न्यूट्रिशन आर डिवाइड इनटू हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड हमारा
माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब ऐसा क्या, जो लार्ज अमाउंट में ऐसा हमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया को नीड होता है, ऐसा उसकी बात की जा रही है। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन की लार्ज अमाउंट में उनको नीड होती है। और हमारा क्या है, नीड इन ट्रेस अमाउंट, थोड़े से अमाउंट के लिए हमारा क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक, तो ये दोनों चीज अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। मैंने ऐसा एक क्लासिफिकेशन आपके लिए तैयार किया कि आपको ऐसा चार्ट के फॉर्म में मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ऐसा आपको इजी से याद हो जाए। ठीक, इजिली बिल्कुल याद हो जाए। तो देखते हैं क्या, सबसे पहले तो जनरल न्यूट्रिशन आप सेम पेपर में भी ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको अभी एट द एंड अपने लेक्चर में ये जितना मैंने कंटेंट यहाँ से उठाया है, मैं आपको प्रूफ दूंगा कि किस बुक से उठाया है, कहाँ से उठाया है। सब इंटरनेशनल बुक्स, जितनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने सारी चीजें वहां से उठाई है। तो एज आप जो है कंटेंट पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और, कि वो बुक्स हमारे कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में भी रिकमेंड की गई, चाहे भले वो आने वाले फिफ्थ सेमेस्टर की ही बुक क्यों ना हो। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, जैसे क्या हमारे दो टाइप्स में डिवाइड किया था, एक हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा हमारा माइक्रो। एक मैक्रो और एक माइक्रो, दो चीजें होगी। मैक्रो के अंदर ऐसा हमारा क्या होता है, सबसे पहले ऐसा हमारा कार्बन आ जाता है, फिर हाइड्रोजन और हमारा एंड ऑक्सीजन आ जाता है, फिर हमारा क्या है, ऐसा नाइट्रोजन आ जाता है, फिर फास्फोरस आ जाता है और हमारा सल्फर आ जाता है। ठीक, फिर उसी के बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें हमारा ट्रेस अमाउंट, ट्रेस एलिमेंट्स आ जाते हैं एंड हमारा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। चलो वीडियो में हम लोग आगे इसको ले चलते हैं, ये चार्ट ऐसे बना लेना तो याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि ऐसा क्या है कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे पहले तो ये जानते हो कि ऐसा हमारा क्या मेजर अमाउंट, मेजर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स की ऐसा हमें लार्ज क्वांटिटी में वो बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं। एक जगह आपको बहुत जगह हेडिंग्स ये भी लिखी, जनरल तो ठीक ही है, या कह सकते हैं उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर बाय द बैक्टीरिया। ये सब ऐसा एसेंशियल है, ये होंगे ही होंगे बैक्टीरिया के पास, समझे। तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बात करते हैं एज कार्बन। तो कार्बन में ऐसा हमारा क्या होता है, मेन कार्बन, मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक एस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हमारा लिपिड्स एंड हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो ये एज अ मेन कंपोनेंट है जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो दैट मीन्स आपने, जब मैंने अभी इसकी एनाटॉमी और फिजियो पढ़ाई थी, तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जैसे पेप्टिडोग्लाइकन्स और बहुत सारी चीजें ऐसा होती है बैक्टीरिया के अंदर जो उसके ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसका पार्ट है। तो जब कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, प्रोटीन्स पाया जा रहा है, लिपिड्स पाया जा रहा है और हमारा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो इन सब के ऐसा क्या है, आप अगर केमिकल फॉर्मुलेस देखोगे तो उसके अंदर एज अ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऐसा कह सकते हैं, कार्बन हमारा उसके अंदर पाया जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें क्या, सोर्सेस में, जैसे हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफ्स सर क्या होते हैं, अभी हम लोग आगे लेक्चर में जब लेके चलेंगे तो इसका भी मैंने क्लासिफिकेशन और डिटेल में बताया। अभी सिर्फ ये नाम जानो कि ऐसा क्या है, कि आपको एक नाम सुन लिया कि ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स ऐसा क्या होते हैं हमारे, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एज अ यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कैसा, एज अ कार्बन सोर्स, ये लोग क्या करते हैं, हमारा यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स एज अ ऑब्टेन कार्बन फ्रॉम दी, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उससे ये क्या करते हैं, ये चीजें एज अ ये लोग उठाते हैं। ठीक, तो मतलब ये जैसे हेट्रोट्रोप्स जो होते हैं वो हमारा कहाँ से उठा रहे हैं, ये एज अ जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में ऐसा बहुत सारी चीजें आती हैं, वो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग की बात करते हैं क्या, जो भी ऐसा क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं कि क्या ऐसा हाइड्रोजन ऑक्सीजन चीजें होती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चा, वो मिला के ऐसा हमारा क्या बना देते हैं, हमारे एज अ वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, इसमें मुझे कुछ ऐसा नया बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैं कुछ रॉकेट साइंस बता दूं उसके अंदर। ठीक है, हाइड्रोटॉप्स, सॉरी, हम लोग इसके अंदर इसकी बात करें कि हाइड्रोजन एंड हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, हमारा वाटर बना दे रहे हैं। दैट इज एसेंशियल फॉर द बैक्टीरिया एंड हेल्प परफॉर्म द ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उनको परफॉर्म करने के लिए ये चीजें हमारी होती हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर सोर्स की बात करते हैं तो कहाँ से ये ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम हमारा वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड और हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी ये हमारा क्या करते हैं, ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको उठा लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, जो नाइट्रोजन है। ठीक, अब नाइट्रोजन सर ये कैसे आ गया इसके अंदर, हाँ,
जैसे नाइट्रोजन भी क्या है, अब नाइट्रोजन भी एक हमारा एलिमेंट्स है, तो वो भी ऐसा हमारे बैक्टीरिया को नीड है। कहाँ कहाँ के लिए रिक्वायरमेंट है ये भी जान लो। फॉर दी प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स डीएनए, आरएनए। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आपने सुनी होंगी। ठीक है, तो हमारा क्या नाम है, इसके लिए ऐसा क्या होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसे और कुछ हमारे सामने विटामिन भी आते हैं, तो वो भी इसके अंदर चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या इसमें, इसका जो एज सोर्स होता है, सोर्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग, जैसे कि हमारा राइबोसियम एज हमारा एक बैक्टीरिया होता है, वो इसके अंदर आता है, जो कि ऐसा क्या करता है, एज कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी में क्या, अमोनिया एज यूज क्या क्या कर रहा है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन पाया जा रहा है, नाइट्रेट में भी हमारा ऐसा क्या है, हमारा नाइट्रोजन पाया जा रहा है, एंड हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स होता है जिसमें हमारा क्या अमीनो एसिड भी पाया जाता है। ठीक, तो ये हमारी चीजें इसके अंदर सारी यूज होती हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कार्बन के बारे में, और हमारा हाइड्रोजन और क्या हमारा ऑक्सीजन के बारे में, फिर नाइट्रोजन के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारा फास्फोरस की। ठीक है, फास्फोरस एज ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो है देख लेते हैं, एसेंशियल फॉर दी हमारा न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, जिसमें हम जैसे एक हमारे एटीपीज आ जाती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए होता है, हमारा आरएनए होता है, ये चीजें आ गई। और न्यूक्लियोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं, एंड हमारा को एंजाइम्स आते हैं इसके अंदर। सोर्स की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है। ठीक है, जिसमें इसका फॉर्मूला आप ये याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देन हम लोग बात करते हैं और क्या चीजें होती है इसमें, हमारा ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड आते हैं। ठीक, ये होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सल्फर की। सल्फर में रिक्वायर्ड फॉर अमीनो एसिड, जैसे हमारा सिस्टीन, मेथिओनिन, ये सब हमारे ऐसे हमारे अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड्स का भी मैं क्लास हिसाब से जब हमारा वो होगा थर्ड सेमेस्टर, उसमें आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मैं सारी चीज वहां पे याद करा दूंगा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे विटामिन होते हैं। ठीक, वैसे बायोटिन्स वगैरह हमारी चीजें आती है, एंड हमारा कोएंजाइम के अंदर भी चीजें ये होती हैं। ठीक है, इसमें एज सल्फेट आता है, और हमारा अदर ये कह सकते हैं हमारे कौन सा ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स आते हैं इसके अंदर। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग बात किसकी करते हैं, किसकी, जो भी हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि ऐसा हमारे क्या होता है, ट्रेस अमाउंट में और ग्रोथ फैक्टर होता है इसके अंदर। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स आते हैं और हमारा ग्रोथ फैक्टर देख लेते हैं। ऐसा ट्रेस एलिमेंट्स में, ट्रेस एलिमेंट्स है हमारा आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सर्व एज हमारा को हमारा एंजाइम को फैक्टर, मैं एज एंजाइम को फैक्टर आपको डिटेल में जब आप हमारे थर्ड सेमेस्टर में आ जाओगे, मैं वहां पे पढ़ाऊंगा, कि आपको पूरा चैप्टर वहां पे एंजाइम को फैक्टर के बारे में आपको पढ़ना है, या एंजाइम्स का चैप्टर है उसी के अंदर हम को फैक्टर भी साइड में पढ़ लेंगे। ठीक है, फॉर हमारा क्या मेटाबॉलिज्म एंड हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, इनके लिए ऐसा क्या है, को एंजाइम ये वर्क करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हमारा आयरन इज नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड हमारा एरोबिक बैक्टीरिया। अभी मैं आपको एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा, बट एज अ शॉर्ट में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, वो बैक्टीरिया जो कि एज हमारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज अ ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर में हमारा क्या आता है, अमीनो एस हमारे विटामिन, अमीनो एसिड, प्यूरिन, पिरामिडीन, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। सम बैक्टीरिया इज रिक्वायर्ड प्री फॉर्म्ड विटामिन एंड हमारा अमीनो एसिड फॉर द ग्रोथ। ठीक, ये सारी चीज चाहिए होती है। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या है, लैक्टोबैसिलस रिक्वायर्ड लाइक विटामिन, विटामिन में सब विटामिन बी टू हो गया, और विटामिन बी3 हो गया। ये ऐसा चीजें इसके अंदर आती हैं। टेंशन मत लो, विटामिन को भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। थर्ड सेमेस्टर में पूरा चैप्टर विटामिन का दिया गया है, तो रेडी रहना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं लेक्चर्स दिया था, आप लोगों को सब प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, कि आप लोग अच्छे से एक एक चीज अभी पढ़ते चलोगे तो आगे कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या अदर रिक्वायरमेंट में। देखो, मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जैसे हमारे सिलेबस से पूछा गया है, सारी चीज अपने मैं कंटेंट जितना भी है मैं अपनी पीपीटी में प्रोवाइड करा देता हूँ, इसलिए कि आप साथ में बैठ के नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया। क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है अदर रिक्वायरमेंट में, एक हमारा आता है जनरल न्यूट्रिशनल। ठीक है, और दूसरा हमारा न्यूट्रिशनल मोड, और हमारा फिजिकल कंडीशंस या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जनरल न्यूट्रिशन है वो हमने एज हमारे सिलेबस में पूछा गया था, हमने साइड में पढ़ लिया, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, उसको वैसे ही लिख देना। अब बात करते हैं, दो चीजें हम लोग ने अभी नहीं पढ़ी। एक हमारा क्या है, न्यूट्रिशनल मोड,
ठीक है, और दूसरा क्या, फिजिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, देख लेते हैं कि हमारे न्यूट्रिशनल मोड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। न्यूट्रिशनल मोड के अंदर सबसे पहले तो बच्चा क्या क्या आता है, ऐसा हमारा एनर्जी सोर्स हो गया, कार्बन सोर्स हो गया, एंड हमारा कंबाइंड एनर्जी एंड कार्बन सोर्स इसके अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट में जैसे हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो गया, फिर उसके बाद टेम्परेचर हो गया, पीएच रिक्वायरमेंट हो गया, और हमारा फिर लाइट सेंसिटिव चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक, तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आगे देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑन क्या है हमारा न्यूट्रिशनल मोड। अब हम लोग न्यूट्रिशनल मोड को डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं ऐसा क्या इसके अंदर चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ऐसा क्या है, हम लोग इसको दो चीजों पे हम लोग ने क्लासिफाई कर दिया है। एक तो हमारा क्या होता है, हमारा एनर्जी सोर्स के बेसिस पे हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, एनर्जी सोर्स के बेसिस के अंदर भी दो चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा कार्बन सोर्स के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या ऐसी चीजें इसके अंदर कि जो थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा इसके अंदर क्या आता है, मैं एक मिनट पेन ले लूं अपना। ठीक है, ऐसा क्या है, हमारा एनर्जी बेसिस पे हमारा आता है फोटोट्रोप्स आते हैं। फोटोट्रोप्स के अंदर यूजिंग लाइट एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिज्म। ठीक, ये हो गया। जैसे एग्जांपल में हमारा साइनोबैक्टर्स आता है, जो कि ऐसा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। अब इससे गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप ये सब चीजें साइड में नोट्स करते चलो कि एज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो साइनोबैक्टर्स लिख लो। ठीक है, फोटोट्रोफ्स जो होते हैं हमारे, उसके अंदर हमारा क्या आता है, ऐसा क्या, ये एनर्जी लाइट एनर्जी वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनको अपने खाने के लिए ऐसा लाइट एनर्जी चाहिए होती है। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा कीमोट्रोप्स की बात करते हैं, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड। जो भी हमारा केमिकल कंपाउंड बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा, उसको ऐसा क्या करते हैं ये लोग, यूज करते हैं एज अ अपना फूड, या कह सकते हैं न्यूट्रिशन की तरह उसको ये लोग यूज करके अपने आप को ग्रो करते हैं, एंड हमारा उसको सरवाइव होने का एज अ कहते हैं कंडीशंस प्रोवाइड करा लेते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, नाइट्रोसोमोनस हमारा इसके अंदर एग्जांपल आता है, जो कि ऐसा ऑक्सीडाइज होता है हमारा अमोनिया को फॉर दी एनर्जी, फॉर एनर्जी के लिए। ठीक, तो ये चीज हमारी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, जो हमारा बेस्ड ऑन द कार्बन सोर्स में एक हमारा आता है ऑटोट्रोफ, जो कि अभी आपने ऊपर भी सुना होगा, और दूसरा हमारा हेटरोट्रोफ्स आते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोफ्स के अंदर ऐसा क्या होता है, जो वो बैक्टीरिया जो कि ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ऐसा क्या करते हैं, कार्बन सोर्स को उठाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में वहां पे मैंने सेम एग्जांपल रखा था हमारे साइनोबैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारा हेटरोट्रोफ में कार्बन सोर्स ये लोग कहाँ से उठाते हैं, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि ऐसा हमारा क्या होता है, इस्चीरिचिया इकोलाई इसके अंदर आता है। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है इसके बाद। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऐसा क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ हमारा क्या है, एनर्जी एंड कार्बन सोर्सेस के बेसिस पे। एनर्जी और हमारा कार्बन सोर्सेस के बेसिस पे हमने क्या किया है, इसको एज अ डिवाइड किया है। मैं अपना पेन ले लेता हूं, तो आपको थोड़ा चीजें मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इथावा, जितना मैंने ये साइड में इथावा लिखा, ये हमारा क्या पूरा एक हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है। उसके बाद ये ऐसा क्या हमारा क्या पूरा एनर्जी सोर्स है। ठीक है, और ये हमारा क्या एक कार्बन सोर्स है, और इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ था, हमारा एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है हमारा फोटो ऑटोट्रोप्स आते हैं। अब फोटो ऑटोट्रोप्स के अंदर देखो क्या क्या चीज होती है, आप चाहो तो अपना सेंटेंस भी प्रिपेयर कर सकते हो। टेबल बना के दे दिए इसलिए कि आपको लर्न करने में इजी लगे। बट एक चीज और, अगर पेपर में ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर इसको कट नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल एक हिसाब से निश्चिंत होकर इसको आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक, तो ये आ गया फोटो ऑटोट्रोप्स होते हैं, जिसमें ऐसा हमारा एनर्जी सोर्स जैसा लाइट यूज होता है, और हमारा कार्बन सोर्स ऐसा क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। एग्जाम्पल में हमारे साइनोबैक्टर्स आते हैं। फिर उसके बाद फोटो हेट्रोट्रॉप्स आते हैं, जो कि ऐसा क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स में लाइट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऐसा कार्बन सोर्स में हमारा कौन आता है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि ऐसा हमारा रोटोबैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, ऐसा क्या है, हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये देख लेते हैं ऐसा क्या होता है, इसमें एनर्जी सोर्स ऐसा क्या होता है, केमिकल कंपाउंड यूज होता है, और हमारा क्या था, कार्बन सोर्स ऐसा क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, जिसमें ऐसा नाइट्रो हमारे जो सोम्स नाइट्रो जो सोम्स होते हैं वो हमारे आ गए। सॉरी, उसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं होता है, इसलिए मैं उसको नहीं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है क्या नाम है, हमारे जो
क्या होते हैं हमारे, सॉरी, कीमो हेटरोट्रोप्स जो होते हैं वो हमारे इसके अंदर हो गया। और हमारा हमारे एनर्जी सोर्स में ऐसा केमिकल कंपाउंड आते हैं। और हमारा क्या होता है कार्बन सोर्स में हमारा ऑर्गेनिक, जिसका जैसे एग्जांपल में हमारा इस्चेरिचिया इकोलाई। इतना लिख दोगे काम चल जाएगा। पेपर में इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज बच्चा इसको अच्छे से तैयार करके जाना। कंटेंट जितना मैंने जहां से उठाया मैं आपको एट द एंड ऑफ बुक्स और वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ऐसे क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसा क्या है, जो हमारी ऐसा जो रिक्वायरमेंट है, जैसे दैट इज बोला गया अ पार्ट ऑफ हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, बैक्टीरिया रिक्वायर्ड अ सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर सर्वाइव एंड हमारा ग्रो। ठीक, उसको सर्वाइव और ग्रो करने के लिए उसको ऐसी क्या नीड होती है, हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस नीड होती है। सबसे पहला हम लोग क्या बात करते हैं, ऐसा जो भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। अब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें हमारी डिवाइड करके आपको दी है। सबसे पहले तो चाहो तो आप दो वर्ड्स में डिवाइड कर दो, हमारा क्या है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। इतना नहीं, मैं चारों चीजें ऐसा मैंने एक्सपैंड करके लिख दी, तो ऐसा लिखने में भी अच्छा लगता है और समझ में भी आएगा। सबसे पहला हमारा आता है बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन नीड। जैसे बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की नीड है, सब लोगों को ऑक्सीजन की नीड होती है, तो वैसे बैक्टीरिया को भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है हमारी। ठीक, तो सबसे पहले हमारा आता है ऑब्लिगेटेड, क्या है हमारा, एज अ ऑब्लिगेट एरोब्स। अब ऑब्लिगेटेड एरोब्स हमारे क्या होते हैं, एज अ वो बैक्टीरिया जिनको ऐसा क्या होती है, अपने आप को ग्रो करने के लिए हमारी किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। जो कि एज हमारा एग्जाम्पल आपने देखा ही, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एज अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द ऑब्लिगेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, ऑब्लिगेटेड एरोब्स बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, ऑब्लिगेट एनारोब्स के अंदर क्या होता है कि हमारा क्या, कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बैक्टीरिया हमारे एक हिसाब से क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा क्लॉस्ट्रिडियम की स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज आती है, मैंने एक स्पीसीज का नाम भी लिख दिया, आप चाहो तो याद कर सकते हो। नॉर्मल आप क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद करते हैं हम लोग फैकल्टेटिव एनारोब्स। जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हमारे जो होते हैं वो बैक्टीरिया जो कि ऐसा क्या है, ग्रो करने के लिए कैन ग्रो विथ और विदाउट ऑक्सीजन, बट परफॉर्म एज अ क्या है हमारा परफेक्ट, मतलब एक साथ बट परफेक्ट एज अ ऑक्सीजन। उनको ऑक्सीजन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो ऑक्सीजन के बगैर भी ऐसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो जैसे एग्जाम्पल हमारा इस्चेरिचिया इकोलाई आता है। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रो एरोफिल्स जो होते हैं इनकी बात करते हैं। फाइल्स, ये हमारे क्या होते हैं, एज अ रिक्वायर्ड हमारा क्या क्या है, हमारा ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन लेवल पे ऐसा क्या उनको रिक्वायरमेंट होती है, अपने आप को ग्रो करने के लिए लो ऑक्सीजन चाहिए होता है। एग्जाम्पल में जैसे हमारा आता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ठीक, तो ये चीज हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हम एरो एरो टॉलरेंट, हमारा क्या होता है, एरोरोब्स की बात करते हैं। डू नॉट यूज ऑक्सीजन बट कैन टॉलरेट इट। ये ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं बट ऑक्सीजन का ऐसा यूज नहीं करते। एग्जाम्पल्स में हमारा लैक्टोबैसिलस आता है। ठीक, तो ये सारी चीज आप मेंशन कर लेना, नोट्स में भी अपने लिख लेना। हैंड रिटन नोट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं क्या ऐसा हमारा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट में क्या होता है, ऐसा बैक्टीरिया ग्रो एट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे बहुत सारे हमने टाइप्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारे टाइप्स है, हमने बहुत सारी बुक से ढूंढ के उसको अच्छे से लिखा हुआ है कि ऐसा टेम्परेचर के बेसिस पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के बेसिस पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज को एज अ क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो हमेशा की तरह पहले बता दूं कि ऐसा मैंने क्या अरेंजमेंट कैसे की, वैसे तो बहुत से लोग समझ गए होंगे कि जैसे सबसे पहले तो हमारे क्या, इधर वाल मैंने ये कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ठीक है, इधर वाल जो हमने लिखा हुआ वो क्या है हमारा, एज अ टाइप्स हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। उधर वाल इस वाले बॉक्स में आपको सब क्या मिलेगा, जो हमारा क्या होता है एक हिसाब से टेम्परेचर की रेंज है वो हमारी इसके अंदर आप लोग लिखी हुई है। ठीक, देख सकते हो। उसके बाद हमारा क्या, इधर वाल में हमारा क्या हमने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे सबसे पहले हमारे कौन से आते हैं, साइक्रोफाइल्स आते हैं। साइक्रोफाइल्स हमारे वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऐसा हमारे हमारा कोल्ड लविंग इंसेंस कह सकते हैं, 0 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उस पे ऐसा अपने आप को रखते हैं। जिसमें एग्जाम्पल हमारा कौन आता है, स्यूडोमोनास हमारा एग्जाम्पल आता है। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा मीजोफिल्स जो होते हैं। ठीक है, जो हमारे मीजोफिल्स होते हैं
ऐसे हमारे मीजोफाइल्स होते हैं, ये ऐसा क्या होते हैं, ऐसा जो एज अ मॉडरेट टेम्परेचर पे, जो कि ऐसा हमारा 20 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जो कि ऐसा हमारा इस्चेरिचिया इकोलाई आता है। उसके बाद हमारा थर्मोफाइल्स जो आते हैं, इसकी बात करते हैं, हमारा 80 से मतलब 50 से लेके 80 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि ऐसा हमारे हीट लविंग होते हैं, जिसमें हमारा बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हाइपर थर्मोफिलस जो होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इनका जो एक्सट्रीम हीट पे एज अ वर्क करते हैं, ये अपने आप को सर्वाइव रखते हैं, जो कि एज अ 80 डिग्री से ऊपर की बात की जैसे हमारा थर्मोकोकस एज अ बेस्ट एग्जांपल इसके लिए आता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, अब सीधे आ जाते हैं, क्या ये तो आपने जान लिया टेम्परेचर के बेसिस पे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि जो हमारा क्या होता है एज अ पीएच की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड किए। सबसे पहला जो हमारा पीएच है, वो दैट मीन्स आप तो एक पीएच स्केल जानते होंगे क्या होती है। नॉर्मल ऐसा क्या बीच में ऐसा हमारा 7 होता है, इधर वाला हमारा क्या होता है 14 एट द एंड पे होता है। ठीक है, और हमारा क्या नाम है, इधर वाला ऐसा हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसी कुछ हमारी पीएच स्केल होती है, जिसमें हमारा क्या नाम है, इस साइड पे जितना एरिया होता है उसको हम लोग एसिडिक मानते हैं, और इस साइड पे जितना होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, बेसिक मानते हैं। और बीच में जो 7 के ऊपर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूट्रल न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग जानते होंगे। अब जैसे हमारे एसिडोफिल्स जो होते हैं, वो एज अ वो बैक्टीरिया जो कि एज अपने आप को एसिडिक कंडीशन में ग्रो रखते हैं, जो कि एज अ पीएच आप लोग कह सकते हैं 1 से लेके 5 के बीच में होता है। एग्जाम्पल्स में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एज इसका एग्जाम्पल है। मैं इसको थोड़ा सा बंद करके आपको दिखाता हूँ, शायद स्पेलिंग कट गई है। ठीक है, तो ये चीज आती है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग जो हमारे एज अ न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं हमारे, ठीक, इसमें ऐसा क्या होता है, परफेक्ट एज अ न्यूट्रल पीएच पे अपने आप को ग्रो करते हैं, जो कि ऐसा क्या होता है, हमारा 6 से लेके 8 एग्जाम्पल में हमारा क्या होता है, इस्चेरिचिया इकोलाई आता है। फिर हमारा एल्कली फिलिस, एल्कली इंस्टेंस हमारा एल्कलाइन जो हमारा बेसिक होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा एल्कलीन कंडीशंस होती है, दैट मीन बेसिक कंडीशन पे जो कि हमारा 8 से ऊपर की बात की जा रही है, हमारा विब्रियो कॉलेरा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इतनी चीजें आपको आई थिंक मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। लाइट सेंसिटिव में ऐसा हमारा क्या होता है, फोटो सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो कि ऐसा जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा साइनोबैक्टर्स इसके लिए होता है। फिर नॉन फोटोसिंथेटिक में ऐसा बैक्टीरिया कौन से होते हैं, आर ऑफ्टन सेंसिटिव टू यूवी लाइट। यूवी लाइट से जो हमारी जो होती है उसकी बात, उससे वो एज अ सेंसिटिव होते हैं। एग्जाम्पल में हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है एज अ बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सारी चीज यहीं पे खत्म होती है बच्चा। एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे इसमें और भी एज अ क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, अलग अलग बुक्स में मैंने भी देखा हुआ है, चीजें हैं, बट वो इतना सटीक बैठ नहीं रहता, तो मैंने ऐसा उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक है, अगर जैसे कल को कोई आपसे टीचर्स वगैरह कहे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ठीक है, तो हाँ हो सकता है वो आप अदर में चाहकर, अगर वो आपको कोई टीचर्स आपके प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीज तो मैंने प्रोवाइड करा दी। एक चीज और आपको मैं ऐसा मैंने बोला था कि आपको एट द एंड में कुछ बताऊंगा, यहाँ पे बुक्स भी सारी दिखा दूंगा कि इस बुक से कंटेंट उठाया हुआ है। बट पहले मैं ये बता दूं कि एज आपके सिलेबस में मैंने आज क्या क्या कवर कर दिया इनडायरेक्टली। वैसे डायरेक्टली भी है, मतलब पेपर में जनरल न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बता दिया, अदर भी बता दिया। उसके बाद उन्होंने फिर से ये हमारे सिलेबस पे पूछ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब इसी को इन्होंने दोबारा इस टाइप से पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा तो नहीं, हम एक बार में ही पढ़ लिए अच्छी तरीके से, बार बार पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरिया, वो भी हमने अपने लेक्चर में कवर कर लिया है। ठीक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स वाला पूरा लिख के आप आ सकते हो पेपर में। अब रह गया हमारा नॉर्मल ग्रोथ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया, या सकते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको ग्रोथ कर्व के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको हम अब बहुत जल्द अपने चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, हमारा ग्रोथ कर्व पे होगा, डिटेल लेक्चर रहेगा, तो परेशान मत होना। ठीक है, और क्या है, बुक्स जो हमारी कंटेंट जहां से उठाया वो ये सारी बुक्स हैं। चाहो तो आप जाके टेलीग्राम चैनल में मैसेज करोगे, मैं इनमें से जितनी बुक्स है मैं आपको सब वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।